हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन और ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो पहले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन पासिस मच यूरिन एंड ड्रिंक मच वाटर बट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल, दिस कंडीशन मे बी ड्यू टू। क्वेश्चन को हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ज़्यादा पेशाब कर रहा है तथा अधिक पानी पी रहा है, परंतु उसके रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य है। इस स्थिति का कारण क्या होगा? देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा हाइपोसिक्रिएशन ऑफ वैसोप्रेसिन फ्रॉम पॉस्चर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोप्रेसिन का हाइपोस्त्राव। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, एंजाइना पेक्टोरिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर के निम्नांकित किस अंग की अपक्रिया के कारण होता है? ठीक है, एंजीना पेक्टोरिस इज अ डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमंस। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज हृदय, हार्ट। ठीक है, देखिए, हृदय की कोरोनरी धमनी में थ्रोम्बोसिस यानी हृदय धमनी की शाखा में रक्त जमाव, इसका मतलब क्या होता है जो दिया हुआ है आपका, मतलब थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस मतलब ये होता है कि जो हृदय धमनी की शाखा में रक्त का जमाव, इसके कारण हृदय का रक्त संभरण यानी कि सप्लाई घट जाता है और व्यक्ति की सीने में दर्द होता है। इसे हृदय शूल या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, यदि धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए यानी रुक जाए तो इससे रक्त प्राप्त करने वाले पेशी तंतुओं की मृत्यु हो जाती है और यह दशा जो है क्या कहलाती है? ये कहलाती है हृदय पेशी विगलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है और बस इतना ही अभी इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ग्रेविटेशन फोर्स of attraction between the earth and satellite revolving around it becomes zero, then the satellite will, यदि पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूमते हैं के मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाए तो वह उपग्रह क्या होगा? इसके साथ चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समान वेग के साथ घूमता रहेगा। ठीक है, मूव टेंजेंटली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विथ सेम वेलोसिटी, यानी कि मूल कक्षा के स्पर्श रेखी दिशा में समान वेग के साथ घूमता रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कन्वर्ट्स वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। घी को हम लोग सॉलिड फैट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी या ठोस वसा में परिवर्तित कर देता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या पोटेशियम, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। द component of cement which has the property of setting quickly and acquiring considerable strength within few days and constitute 50% of the cement। ठीक है, सीमेंट का वह घटक जिसमें शीघ्र जमने तथा कुछ ही दिनों में यथेष्ट सामर्थ्य अधिग्रहित करने का गुण होता है तथा यह सीमेंट का 50% संघटक होता है, क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज क्या है? क्वेश्चन आंसर है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और जिप्सम का मिश्रण होता है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और जिप्सम का मिश्रण होता है। इसके मुख्य घटक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं। इसमें से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 50% होता है, जो कि सीमेंट को जमने तथा सामर्थ्य प्रदान करने में सहायक होता है। इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इज अ कॉन्टेजियस वायरल डिसीज दैट कॉज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। एक संक्रामक वायरल रोग है जिसका नाम आपको बताना है, जो लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का कारण बनता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, गलसुआ, इसको मप्स बोलेंगे, डिप्थीरिया, हैजा या इन्फ्लुएंजा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मप्स यानी कि गलसुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिम्फ नोड्स, तिल्ली, अस्थिमज्जा और लिम्फोसाइट्स मनुष्य के शरीर की निम्नांकित में से कौन सी कार्यकारी प्रणाली को निर्मित करते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम। श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, अंतरास्रावी तंत्र या तंत्रिका तंत्र। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री? ठीक है, लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? जो चारों तरफ लैंड से घिरी होती है। ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं होता। तो निम्नांकित में से कौन से चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ देश है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड या वियतनाम। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाओस। ठीक है, देखिए लाओस चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है, लैंड लॉक कंट्री है। ये चीन से, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार से घिरा हुआ है। और लाओस की कैपिटल क्या है? इसी है वियंतियाने। ठीक है, वियंतियाने जो है इसकी कैपिटल है। और लाओस को 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेनी है। विली विली क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हमेशा से पूछा जाता है। विली विली क्या है? तो विली विली होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण चक्रवात है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नांकित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला तो दिया हुआ है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी क्या ऑस्ट्रेलिया में है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ टार्टरी, गल्फ यानी कि टार्टरी की खाड़ी, यहाँ पे दिया हुआ है जापान। ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है सिरटे की खाड़ी। सिरटे की खाड़ी जो है ये कहाँ पर है? ये लीबिया में नहीं है। सिरटे की खाड़ी कहाँ पर है? रूस के तट पर, रशिया के तट पर स्थित है ये। तो यहाँ पे लीबिया नहीं होगा, रूस होगा या रशिया होगा। और अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एदन, ये यमन में है। बिल्कुल सही है। तो सी हमारा गलत है और सी ही हमारा सही आंसर है, क्योंकि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है क्वेश्चन में। कि पहला दिया हुआ है आपका नेम ऑफ ऑयल फील्ड, यानी कि ऑयल फील्ड का नाम दिया हुआ है और बताना है कि ये किस देश में है। और जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला तो दिया हुआ है शारिर फील्ड। शारिर फील्ड क्या है? लीबिया में है। ठीक है, आंसर है सही है। दूसरा दिया हुआ डक्कन फील्ड, या ओमान में है? नहीं, ये ओमान में नहीं। देखिए डक्कन फील्ड कतर में है। ठीक है, कतर में स्थित एक विशाल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और 80 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कतर में है, ओमान में नहीं है। तो वैसे तुम्हारा बी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं करता है। बाकी आपको सभी याद कर लेने हैं। तीसरा दिया हुआ तेंगेज फील्ड, ये कजाकिस्तान में है। चौथा है बर्गन फील्ड, ये भी कुवैत में है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, बी हमारा मैच नहीं करता है। तो बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नांकित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला में लिस्ट में दिया कुछ देश के नाम दिए हैं और यहाँ पर है राजधानी। तो पहला दिया है सेनेगल। ठीक है, सेनेगल नहीं, सेनेगल। तो क्या सेनेगल की कैपिटल डाकर या डकार होती है कि नहीं? तो ठीक है, पहला हमारा सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है जाम्बिया। देखिए जाम्बिया की राजधानी लुजाका है। ठीक है, मासेरू नहीं है। जाम्बिया की कैपिटल है लुजाका। और लाइबेरिया की कैपिटल मोनोवरिया है। बिल्कुल सही है। और रवांडा की कैपिटल है किगाली, ये भी सही है। तो हमारा एक ऑप्शन जो सही नहीं है वो है बी, क्योंकि यहाँ जाम्बिया की कैपिटल होती है लुजाका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, पहला तो दिया है बैरिला। तो क्या ये बैरिला बिहार में है? ठीक है, जो बैरिला वेटलैंड है ये बिहार में है। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि शंख्या सागर मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है रुद्र सागर, ये त्रिपुरा में है वेटलैंड, ये भी सही है। चौथा दिया हुआ है कलिवेली। तो कलिवेली ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। देखिए कलिवेली आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की ये वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है। तो ये डी हमारा सही मैच नहीं करता। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बाकी आपको सभी अच्छे से याद कर लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा सही मैच है और काली वैली का होगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट आर सेटिंग एडवांटेज फ्रॉम मयार काशी प्रोजेक्ट। ठीक है, मयूर काशी होगा ये, सॉरी, मयूर काशी प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन दो राज्य मयूराक्षी, ठीक है, मयूराक्षी है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला तो दिया हुआ है झारखंड उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल असम, तीसरा है झारखंड पश्चिम बंगाल या झारखंड मध्य प्रदेश। तो मयूराक्षी परियोजना से जो लाभान्वित हो रहे हैं वो कौन कौन से स्टेट हैं, वो हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जोंगसोंग चोटी डैश में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, जोंगसोंग चोटी हिमालय के जनक खंड की चोटी है या भारत के सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7,462 मीटर। ठीक है, ठीक है। और आप लोग के लिए एक एडिशनल नॉलेज है, मुख्यतः यह भारत, सिक्किम, चीन एवं नेपाल की जो त्रिसीमा बनाती हैं। कौन कौन से? भारत यानी कि सिक्किम और चीन और नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दिया हुआ, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है सोन का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। ये भी सही है, तीनों सही है। चौथा जो दिया है कि इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिला स्थित नर्मदा सागर में नर्मदा नदी की एक बहु परियोजना है। तो ये हमारा सही नहीं है। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज दिया हुआ है, आपको बताना है यहाँ खाने। ठीक है, खनिज और यहाँ पे खाने, आपको लिस्ट बताना है क्या सब किसमें क्या होगा। बॉक्साइट, इसका क्या होगा? ये होगा कोरापुट। ठीक है, बॉक्साइट का होगा कोरापुट और ये है कहाँ पर? ये है उड़ीसा में। दूसरा दिया है मैंगनीज, ये बालाघाट, ये भी सही है और ये मध्य प्रदेश में है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा तो ठीक है। तीसरा है लॉ एस्क, तो यहाँ पर क्या होगा? लॉ एस्क का होगा डोनी मलाई। ठीक है, तीसरे का चौथा हो जाएगा डोनी मलाई। कहाँ पर है? यह है कर्नाटक में। और लाइमस्टोन चूना पत्थर का अर्की होगा और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? आपका जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, डोना मलाई ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो, सॉरी एक सेकेंड, डोना मलाई, ठीक है, डोना मलाई कर्नाटक में है और अर्की जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये दे दिया, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। बॉक्साइट कोरापुट उड़ीसा, मैंगनीज बालाघाट मध्य प्रदेश, लॉ एस्क में डोनीमलाई कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चूना पत्थर का अर्की और हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि थे टॉपिक ज्योग्राफी और साइंस से। आई होप ये वीडियोज़ आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।